हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिस नामक एक लड़का बीच पे घूम रहा था। क्रिस के साथ उसका पालतू डॉग सैमी भी था। क्रिस पहले गायक था, लेकिन इन दिनों उसने गाना छोड़ दिया था। समुद्र किनारे कुछ समय टहलने के बाद क्रिस एक जगह बैठ जाता है। वह बैठकर सैमी को भी खिला रहा था। खाने के बाद जैसे ही क्रिस आराम करने लगा, उसे लगा कि कोई समुद्र में डूब रहा। वह तेजी से लाइफ गार्ड के घर की ओर भागा, क्योंकि उसे ठीक से तैरना नहीं आता कि लाइफ गार्ड के घर की हालत अच्छी नहीं जो, और न ही वह घर पर था। अब क्रिस खुद ही घर की टूटी हुई खिड़की उठाकर समुद्र की ओर बढ़ने लगा और फिर जल्द ही समुद्र में कूद गया। पास ही लाइफ गार्ड देवन चल रहा था और उसने क्रिस को पानी में देखा। क्रिस को समुद्र में कोई नजर नहीं आया। वह भ्रमित था कि कोई डूब रहा है और इसी कारण उसकी जान खतरे में पड़ गई। धीरे धीरे वह पानी में डूबने लगा। पानी के अंदर उसे एक फूलदान मिला और फिर बेवन भी। जल्द ही बेवन उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल लाता है, जिससे क्रिस की जान बच जाती है। हालांकि वे दोनों दोस्त थे और एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। थोड़ी देर बाद क्रिस फूलदान को लेकर अपने घर आता है। उसने फूलदान को मेज पर रखा और घर के काम करने लगा। वह अकेला ही घर में रहता था। घर का काम करने के बाद वह कुछ आराम भी करता है। रात में क्रिस अपनी बाइक उठाकर पास के बार में आता है। वह हर रोज शराब पीता था और आज भी वह इसी बार में शराब पीने आता है। जैसे ही क्रिस ने शराब पीना शुरू किया, हाइमन नाम का एक आदमी उसके पास आता है। हाइमन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था और क्रिस भी उसे अच्छी तरह जानता था। हाइमन चाहता था कि क्रिस फिर से गाना शुरू करे और उसकी कंपनी में गाना गाए। हाइमन उसे पैसे का लालच भी देता है, लेकिन क्रिस फिर भी नहीं मानता। असल में पिछले महीने क्रिस की अपने छोटे भाई जिमी से लड़ाई हो गई थी। जिमी भी गाना चाहता था। वह चाहता था कि क्रिस उसकी मदद करे, लेकिन क्रिस ने उसे मदद करने से मना कर दिया। जिमी गुस्से में घर छोड़कर चला गया, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो। उसी दिन से क्रिस ने गाना छोड़ दिया था। जिस दिन उसके भाई की मौत हुई थी, उसने गाना छोड़ दिया था। क्रिस को लगा कि उसने जिमी की मदद नहीं, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। घर पहुंचने के बाद क्रिस सबसे पहले फूलदान की सफाई करता है और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। फूलदान की सफाई करते समय उसने उसे रगड़ दिया था, जिससे घर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। जल्द ही फूलदान चमकने लगा और इसे देखकर क्रिस डर गया। अब जल्द ही फूलदान में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। क्रिस हैरान हो जाता है। वह सब कुछ देख रहा था। लड़की बाहर आकर उससे कहती, मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूं। क्रिस का ध्यान उसके शब्दों पर कम और उसके बदन पर ज्यादा था। उसकी नजरें पहचान कर रूही ने क्रिस की एक शर्ट पहन ली। अब जैसे ही वह उसके पास जाने लगती है, रूही डर के मारे पीछे हटने लगती है। रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी और चली जाऊंगी। क्रिस को उस पर विश्वास नहीं होता। वह खुद पर काबू पाता है और मजाक में कहता है, मुझे बस बारिश देखनी है। यह सुनकर रूही अपना जादू करती है और उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस यहां रहता था और वहां बारिश नहीं होती थी, इसलिए वह बहुत हैरान हो गया। इतनी तेज बारिश होती है कि घर की छत से भी पानी टपकने लगता है। रूही भी क्रिस की पहली इच्छा पूरी करके बहुत खुश होती है। वह चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उसकी इच्छाएं पूरी करके वह आजाद हो जाए। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, तो तुम अब जा सकती हो। यह सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही जा सकती हूं। क्रिस की कोई इच्छा नहीं थी और रूही अब जा नहीं सकती थी। आखिरकार रूही यह फैसला करती है कि जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह क्रिस के साथ रहेगी। अगले दिन क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा था, जबकि रूही ऐसे कपड़े देख रही थी जो उसे फिट हो सके। जल्द ही क्रिस भी अंदर आ जाता है। रूही फिर से उससे पूछती है कि वह उसे उसकी बाकी 2 इच्छाएं क्यों नहीं बता रहा है। वह उसे अपने भाई की मौत के बारे में बताता है और साथ ही यह भी बताता है कि मेरे भाई की मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं भी मर गईं। रात में क्रिस रूही को उसी बार में ले जाता है जहां वह अक्सर आता था। दोनों वहां आते हैं।
वे बार में शराब पीते हैं। बेवन भी शराब पी रहा था। क्रिस रूही की बेवन से मुलाकात करवाता है और फिर वापस चला जाता है। आज दोनों ने बहुत शराब पी थी, जिससे घर आते ही दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन भी दोनों साथ थे। दोनों साथ में घूमते रहते थे, झील के पास कुछ समय बिताते हैं और फिर समुद्र किनारे जाते हैं। जैसे ही रात होती है, दोनों फिर से एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। एक दिन हाइमन एक लड़की लिज के पास आता है। लिज भी वहां रहती थी और वह हाइमन की क्रिस से अच्छी दोस्त थी। वह किसी तरह से क्रिस को गाने के लिए मनाना चाहता था। वह लिज के पास आया ताकि वह क्रिस को मना सके। रात में क्रिस और रूही फिर से इंटीमेट होते हैं। हमेशा की तरह इंटीमेट होने के बाद रूही फूलदान के अंदर चली जाती है और क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन रूही सुबह होते ही घर के काम करने लगती है। दोनों कई दिनों से साथ रह रहे थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रूही ने क्रिस के लिए खाना बनाया। एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार का इजहार किया था, लेकिन क्रिस कुछ नहीं कहता। रूही उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इस पर क्रिस पे मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की बातें सुनकर रूही बहुत दुखी हो जाती है। वह क्रिस से उसकी बाकी 2 इच्छाएं पूछती हैं ताकि उन्हें पूरा करके वह उसकी जिंदगी से दूर जा सके, लेकिन क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिससे रूही उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। कुछ समय बाद रूही बाहर जाने के लिए तैयार थी। वह क्रिस के दोस्त बेवन के साथ बाहर जा रही थी। उसने बेवन को बुलाया था और जल्द ही वह उसके साथ चली जाती है। दोनों बार में आते हैं और शराब पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस भी घर पर शराब पी रहा था। उसे रूही का बेवन के साथ जाना पसंद नहीं आया। रूही के जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वह रूही के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लिज हाइमन के बारे में बात करने के लिए क्रिस के पास आती है। इस समय क्रिस बहुत नशे में था। लिज उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो सके। कॉफी पीते समय क्रिस उसे रूही के बारे में सब कुछ बता देता है। वह लिज को बताता है कि वह एक फूलदान से निकली जिन्न है और साथ ही वह लिज को यह भी बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके पास जा रहा है। लिज को सब कुछ बताने के बाद क्रिस चला जाता है, लेकिन लिज की नजरें फूलदान पर टिकी रहती हैं। कुछ समय बाद क्रिस रूही के पास पहुंचता है और उससे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं। रूही क्रिस से बहुत नाराज थी। क्रिस ने वह उसे घर ले जाना चाहता था ताकि उसे समझा सके कि वह उससे प्यार करता है, जबकि रूही को लगा कि क्रिस उससे इच्छाएं बताना चाहता है। वह क्रिस से कहती है कि तुम अपनी इच्छाएं यहीं बता दो और फिर यहां से चले जाओ। क्रिस गुस्से में आकर कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही कहती है कि तुम्हें जल्द ही एक साधारण लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस तीसरी इच्छा बताता है कि रूही हमेशा के लिए वहां चली जाए जहां से वह आई थी। क्रिस की आखिरी इच्छा सुनते ही रूही की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन क्रिस किसी तरह उसे संभाल लेता है। कुछ समय बाद क्रिस उसे घर ले आया। रूही की तबीयत इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास फूलदान नहीं था। रूही ने क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थीं। क्रिस की तीसरी इच्छा थी कि रूही वहां चली जाए जहां से वह आई थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए रूही को उसका फूलदान चाहिए था। जल्द ही क्रिस को पता चलता है कि लिज के पास फूलदान है। वह जल्दी से लिज के घर जाता है, लेकिन वहां लिज नहीं मिलती। लिज उस समय समुद्र किनारे बैठी थी और फूलदान उसके पास था। लालच में आकर उसने फूलदान उठा लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन्न को कैसे निकाला जाए। अगले दिन लिज को अपनी गलती का एहसास होता है कि लालच में आकर उसने क्रिस के साथ धोखा किया है। वह फूलदान क्रिस को लौटा देती है, जिसके बाद क्रिस रूही को समुद्र किनारे ले जाता है। जल्द ही रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में फेंक देता है। अगले दिन भी क्रिस समुद्र किनारे था। रूही के जाने के बाद वह इतना दुखी था कि रात को समुद्र किनारे ही सो गया। जैसे ही वह नींद से जागता है, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की समुद्र किनारे चल रही थी। वह क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है।
यह लड़की बिल्कुल रूही जैसी दिखती थी और क्रिस भी उसे देखकर हैरान रह गया। लेकिन जल्द ही क्रिस समझ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है। उसकी दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण लड़की मिल जाए और अब उसे वह मिल गई थी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है।